बेटा लास्ट क्लास में हमने टी नोट स्पेसिस के बारे में पढ़ा था। टी नोट स्पेसिस का कैरेक्टराइजेशन किया था और ये देखा था कि टी नोट स्पेसिस या टी नोट एक्सियम जो है, किसी स्पेस के पास वो प्रॉपर्टी अगर है तो वो प्रॉपर्टी हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होगी, राइट। सिमिलर काम हम टी वन स्पेसिस के लिए करेंगे या टी वन एक्सियम के लिए करेंगे और ये शो करेंगे कि टी वन प्रॉपर्टी होना हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी। आज के लेक्चर में बेटा टी वन स्पेसिस पढ़ेंगे और सेम रिजल्ट्स जैसे कैरेक्टराइजेशन ऑफ टी वन स्पेसिस और जो टी वन एक्सियम प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी भी होगी और टोपोलॉजिकल भी, ये भी शो करेंगे हम। तो चलिए डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज सेड टू बी टी वन इफ एंड ओनली फॉर एवरी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स वाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट open sets G and H such that X belongs to G but Y does not belongs to G and Y belongs to H but X does not belongs to H. It means बेटा हर दो पॉइंट के लिए आपको दो ओपन सेट मिल जाएं, एक ओपन सेट एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को कंटेन करे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये दोनों सेट डिसजॉइंट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। मीन्स किसी भी दो पॉइंट के लिए अगर ये x है ये y है तो यहाँ पे g आएगा, तो h में भी लाइक दिस। तो ये डायग्राम से क्लियर है कि x पॉइंट g सेट के अंदर है और y पॉइंट h सेट के अंदर है, लेकिन x h में नहीं और y g में नहीं है। ओके, एंड दिस में भी द केस कि x पॉइंट के लिए g मिल जाए और y पॉइंट के लिए h मिल जाए, एंड दिस इज स्पेस x। दे मे बी डिसजॉइंट और मे नॉट बी डिसजॉइंट, लेकिन ये ध्यान रहे कि एवरी टू पॉइंट ऑफ x यानी एवरी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एक्स वाई, हमें हमेशा ऐसे दो ओपन सेट मिलने चाहिए कि एक एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरा दूसरे पॉइंट को कंटेन करे, तो उस स्पेस को हम T1 स्पेस बोल देंगे। सो एग्जांपल 1 है हमारे पास, डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज ऑलवेज T1। तो x यहाँ पे एक सेट मान लिया भाई जिसकी कार्डिनलिटी एटलीस्ट 2 है, यानी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं, उसके दो पॉइंट हमने मान लिया। अब इसको T1 प्रूव करना तो हम क्या करेंगे, दो आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए दो ओपन सेट दिखा देंगे जो एक एक को कंटेन करता है और दूसरा दूसरे को कंटेन करता है, राइट। सो दो आर्बिट्रेरी डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लिए भाई हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के। अब इन दोनों के अराउंड ओपन सेट लेके आने हैं जो एक x को कंटेन करे दूसरा y को। तो एक को मैंने सिंगलटन x मान लिया, एक को सिंगलटन y मान लिया। बिकॉज टोपोलॉजी इज डिस्क्रीट तो सिंगलटन x और सिंगलटन y दोनों ओपन हैं इस स्पेस के अंदर, और x g में है बट y नहीं है g में, और y h में है बट x नहीं है h में। तो x और y के लिए दो ओपन सेट मिल गए हमें g और h, जिसका नाम है सिंगलटन x और सिंगलटन y, जो T1 स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो इट मीन्स हर ऐसे दो पॉइंट के लिए आपको दो ओपन सेट मिल जाएंगे, सिंगलटन x एंड सिंगलटन y, जो हमारी डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज T1 स्पेस। Next we have an important note which says that every T1 space is T naught space। तो ये आप डेफिनेशन से विजुअलाइज कर सकते हैं, क्योंकि T naught space क्या बताया था हमने कि किसी भी दो पॉइंट के लिए आपको एक ओपन सेट G मिल जाए जो X को कंटेन करता हो बट Y को कंटेन ना करता हो, या फिर आपको X और Y के लिए एक H मिल जाए जो Y को कंटेन करता हो बट X को कंटेन ना करता हो। तो T1 स्पेस की डेफिनेशन से T naught तो डायरेक्ट है, बट T naught स्पेस का T1 होना ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स T1 implies T naught, but T naught may not be T1. This is the case. This is the main purpose of the note. So T naught क्यों ज़रूरी नहीं है T1 के लिए, उसके लिए हम एग्जांपल कर रहे हैं। So x को हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर मान लिया, टाउ उस पर एक टोपोलॉजी डिफाइन कर ली जिसमें फाई है, n है और n के वो सब सेट्स हैं जो इस फॉर्म के हैं। यानी टाउ को आप एक्सप्लिसिटली लिखोगे तो फाई n की वैल्यू 1 रखी तो यह आ गया, 2 रखा तो यह आ गया, 3 वैल्यू रखी तो ये सेट आ गया, 4 वैल्यू रखी तो ये सेट आ गया, एंड सो ऑन। इट मीन्स कोई भी फाई और n के अलावा अगर कोई सब सेट है और वो n अगर उसके अंदर है तो उसमें 1 से n तक के सारे एलिमेंट हैं। ओके, तो इस कलेक्शन को आप इजीली चेक कर सकते हो। दिस विल फॉर्म ए टोपोलॉजी ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब इस x टाउ को यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर विद दिस टोपोलॉजी, इस स्पेस को हम ये प्रूव करेंगे कि ये T नोट है बट T1 नहीं है। सो T नोट के लिए हमें क्या दिखाना है, किसी भी आर्बिट्रेरी टू पॉइंट के लिए एक ओपन सेट आ जाए जो एक को कंटेन करता हो दूसरे को कंटेन ना करता हो। तो हमने दो डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर मान लिए सच दैट n1 इज लेस देन n2। सो हमने एक सेट लिया 1 से लेकर n1 तक।
तो किसी भी नेचुरल नंबर n तक इस तरह का जो सेट है वो टोपोलॉजी का मेंबर है। तो 1 से लेकर n1 तक का जो सेट है, दिस इज एन ओपन सेट कंटेन्स n1 बट नॉट n2। ओके, तो ये एक ऐसा ओपन सेट है जिसमें n1 है बट n2 नहीं है। तो ये तो आर्बिट्रेरी दो एलिमेंट थे नेचुरल नंबर के, जिसके लिए हमने एक ओपन सेट दिखा दिया जो एक पॉइंट को कंटेन करता है बट दूसरे को कंटेन नहीं करता। सो दिस मीन्स x टाउ इज टी नॉट स्पेस। बट कोई भी ओपन सेट जो n2 को कंटेन करता है वो n1 को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि n2 बिगर है और 1 से अगर n2 तक हम जाएंगे, ऐसा सेट टोपोलॉजी में मानेंगे, तो n1 विल लाई समवेयर हियर। सो n2 से स्मॉलर है तो वो हर ऐसे सेट में आएगा ही आएगा। तो कोई भी ओपन सेट जो n2 को कंटेन करेगा उसको n1 को तो कंटेन करना ही पड़ेगा। तो ये तो डेफिनेशन नहीं थी टी नोट की, T1 की डेफिनेशन तो ये थी कि कोई सेट अगर y को कंटेन करता है तो x को कंटेन ना करे, ऐसा ओपन सेट हमें मिले। सो n1 n2 के लिए, n1 के लिए तो ये सेट मिल जाएगा जो n1 को कंटेन कर रहा बट n2 को नहीं करता। लेकिन ऐसा कोई ओपन सेट नहीं मिलेगा जो n2 को कंटेन करे बट n1 को कंटेन ना करे। सो दिस मीन्स देर इज नो ओपन सेट दैट कंटेन्स n2 बट नॉट n1। ऐसा नहीं है तो इट मीन्स x टाउ इज नॉट ए T1 स्पेस। तो ये हमने दिखा दिया भाई कि टी नॉट स्पेस का T1 होना ज़रूरी नहीं है। ओके, फर्स्ट और इम्पोर्टेंट रिजल्ट हमारे पास है, इसको हम बोल देंगे भाई कैरेक्टराइजेशन ऑफ T1 स्पेस, जैसा हमने टी नॉट स्पेस के लिए किया था। सो ए टोपोलॉजिकल स्पेस x टाउ इज T1 इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन सबसेट ऑफ x इज क्लोज्ड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल कैरेक्टराइजेशन है भाई T1 का, कि स्पेस T1 है तो उसका हर एक सिंगलटन क्लोज्ड हो जाएगा और हर एक सिंगलटन क्लोज्ड है तो स्पेस T1 हो जाएगा। तो हमने T1 मान लिया भाई, अब एक सिंगलटन मानेंगे और उसको क्लोज प्रूव कर देंगे। सो सिंगलटन x माना, इसको क्लोज प्रूव करना है। तो क्लोज दिखाने के लिए हम क्या दिखा दें कि कॉम्प्लीमेंट ओपन है। सो कैपिटल X के साथ इसका कॉम्प्लीमेंट x माइनस सिंगलटन x आ जाएगा। इसको ओपन दिखाना है तो इसका एक पॉइंट लें आर्बिट्रेरी और उसको उसका इंटीरियर पॉइंट दिखा दें। ओके, सो अगर किसी सेट का आर्बिट्रेरी पॉइंट उसका इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, सो दिस मीन्स एवरी पॉइंट ऑफ दैट सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट। और हर पॉइंट अगर इंटीरियर पॉइंट है तो सेट विल बिकम एन ओपन सेट, और सेट ये अगर ओपन हो जाएगा तो एक्स क्लोज हो जाएगा बिकॉज इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। सो वाई एक्स के कॉम्प्लीमेंट में से है तो ऑब्वियसली वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स। अब y और x दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मिल गए हमें स्पेस के, लेकिन स्पेस तो T1 है जो हमने माना हुआ है। सो x T1 है तो दो ओपन सेट आ जाएंगे GY और GX। तो हमने GY मान लिया सो दैट y बिलोंग्स टू GY बट x डज नॉट बिलोंग्स टू GY। अब GY एक ओपन सेट है जो y को कंटेन करता है और x उसमें है नहीं, x नहीं है तो ये x के कॉम्प्लीमेंट में होगा यानी इसका सबसेट होगा। तो हमें y के लिए एक ओपन सेट मिल गया जो x माइनस सिंगलटन x में कंटेंड है। तो इट मीन्स y के अराउंड एक ओपन सेट मिल गया जो इस सेट में कंटेंड है। बट दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट। सो y इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट, लेकिन y तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था। इट मीन्स दिस इज एन ओपन सेट और ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट यानी सिंगलटन x क्लोज्ड हो गया, राइट। नेक्स्ट हम मान लेंगे एवरी सिंगलटन x इज क्लोज्ड और x टाउ को T1 प्रूव करना है हमने। सो कन्वर्सली लेट एवरी सिंगलटन x ऑफ x इज क्लोज्ड। तो हमने T1 प्रूव करना है तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट मानेंगे, उसके लिए हम दो ओपन सेट निकाल देंगे या फाइंड आउट कर लेंगे, एक x को कंटेन करे और दूसरा y को कंटेन करे। सो x और y दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया हमने, तो हाइपोथेसिस क्या कहता है सिंगलटन x और सिंगलटन y क्लोज्ड हो जाएंगे। अब ये क्लोज्ड हैं तो दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन इसमें इसका मतलब x में से सिर्फ सिंगलटन x रिमूव कर रखा है तो y इसके अंदर है लेकिन x नहीं है। और इस सेट को अगर आप देखोगे तो इसमें x है बट y नहीं है क्योंकि y तो रिमूव कर रखा है। सो दिस सेट कंटेन्स y बट नॉट x एंड दिस सेट कंटेन्स x बट नॉट y। लेकिन ये तो दोनों ओपन सेट है बिकॉज देयर कॉम्प्लीमेंट्स मीन सिंगलटन x एंड सिंगलटन y आर क्लोज सेट्स। तो x और y के लिए दो ओपन सेट मिल गए जो एक y को कंटेन कर रहा है और एक x को कंटेन कर रहा है। यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। हैंस x टाउ इज T1 स्पेस। क्यों? क्योंकि ये जो x y पॉइंट हमने लिए थे ये आर्बिट्रेरी पॉइंट थे, तो कैपिटल X टाउ के हर दो पॉइंट के लिए हमें ऑलवेज दो ओपन सेट मिल जाएंगे, एक x को कंटेन करेगा दूसरा y को। सो दिस मीन्स x टाउ इज T1 स्पेस, राइट। इस थ्योरम के बेसिस पे कोरोलरी है हमारे पास कि इन T1 स्पेस ऑल फाइनाइट सेट्स आर क्लोज्ड। अब प्रूफ इसका बड़ा सिंपल सा है, एक फाइनाइट सेट लिया तो उसको आप उसके सिंगलटन एलिमेंट्स की यूनियन में लिख सकते हो और सारे सिंगलटन्स तो क्लोज्ड हैं T1 में। अभी अभी हमने प्रूव किया है
कि स्पेस इज T1 इफ एंड ओनली इफ एवरी सिंगलटन इज क्लोज्ड। सो कोई भी फाइनाइट सेट आप इस तरीके का लोगे x1 x2 xn, दिस कैन बी रिटन एज x1 यूनियन अप टू xn, लेकिन T1 में सारे सिंगलटन्स क्लोज्ड हैं और हमें पता है फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, सो दिस सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो ये लिखा हुआ है सिंस फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज द रिजल्ट फॉलोज, यानी जो फाइनाइट सेट होगा वो इन सिंगलटन्स की यूनियन आ जाएगी और सिंगलटन्स क्लोज्ड हैं एंड दिस फैक्ट इज नोन कि फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड, सो दिस सेट इज क्लोज्ड। ओके, तो उसी को जनरलाइज ऐसे भी कर सकते हैं कि स्पेस इज T1 इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड। अब T1 मान के फाइनाइट सेट को क्लोज दिखाना, ये तो कोरोलरी 1 में कर दिया, और एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X अगर क्लोज्ड है तो T1 दिखाना बिल्कुल सिंपल है। क्यों? क्योंकि एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ X अगर क्लोज्ड है तो उस एवरी फाइनाइट में हम सारे सिंगलटन्स मान लेंगे, वो भी क्लोज्ड है। और थ्योरम क्या प्रूव की है कि अगर सिंगलटन क्लोज्ड है तो स्पेस T1 हो जाता है। सो दिस इज ए जनरलाइज स्टेटमेंट ऑफ कैरेक्टराइजेशन, या यू कैन से इट इज एन अनदर कैरेक्टराइजेशन ऑफ या मोर जनरल कैरेक्टराइजेशन ऑफ T1 स्पेसिस, which says that space is T1 if and only if every finite subset of X is closed. Okay. Next theorem is also important कि अगर कोई टोपोलॉजिकल स्पेस फाइनाइट है यानी X is a finite set, so वो अगर T1 है तो उसको डिस्क्रीट होना पड़ेगा, और डिस्क्रीट है तो T1 है। अब डिस्क्रीट से T1 तो एग्जाम्पल 1 था हमारे पास कि एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज T1, चाहे वो स्पेस फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। तो डिस्क्रीट से T1 तो हमने एग्जाम्पल 1 में कर लिया। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि स्पेस फाइनाइट है और T1 है तो उसको डिस्क्रीट होना पड़ेगा। अब ये बड़ा सिंपल है भाई, डिस्क्रीट होने का मतलब उसकी टोपोलॉजी डिस्क्रीट प्रूव करनी है हमें। सो डिस्क्रीट प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करते हैं, डिस्क्रीट का मतलब है कि उसका पावर सेट उसकी टोपोलॉजी है, और पावर सेट का मतलब एवरी सबसेट ऑफ X इज ओपन एंड एवरी सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड। तो अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि X की हर एक सबसेट क्लोज्ड है तो कॉन्सिक्वेंटली क्या हो जाएगा, X का हर एक सबसेट ओपन है, और X का अगर हर एक सबसेट ओपन है तो उसका मतलब ऐसा पॉसिबल कहाँ होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। सो X को हमने फाइनाइट मान लिया, T1 स्पेस मान लिया, टाउ कोई टोपोलॉजी है, तो एम क्या है, टाउ को डिस्क्रीट प्रूव करना है हमें, राइट। सो वेरी सिंपल प्रूफ, X को T1 मान लिया तो कोरोलरी 2 क्या कहती है, सारे फाइनाइट सबसेट्स क्लोज हो जाएंगे, लेकिन X तो फाइनाइट है। अब एक फाइनाइट सेट के सारे फाइनाइट सबसेट क्लोज्ड हैं तो इसका मतलब एवरी सबसेट ऑफ X इज क्लोज्ड, और उसका मतलब क्या हुआ कि एवरी सबसेट ऑफ X इज ओपन, क्योंकि X के सारे पॉसिबल सबसेट क्लोज्ड हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन अगर सारे सबसेट्स मान रखे हैं तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स भी सारे सबसेट्स आ जाएंगे। इट मीन्स एवरी सबसेट ऑफ X इज ओपन, और अगर हर एक सबसेट ओपन है तो टोपोलॉजी डिस्क्रीट होगी। इट मीन्स दिस स्पेस इज ए डिस्क्रीट स्पेस। यही हमें प्रूव करना था, राइट। सो लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भाई, लेक्चर 22 में हमने ये देखा था कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है जो होम्योमॉर्फिज्म से प्रिजर्व की जाए, और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक स्पेस के पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके हर एक सब स्पेस के पास भी वो प्रॉपर्टी हो। तो नेक्स्ट रिजल्ट यही है भाई कि कोई स्पेस अगर T1 है तो ये प्रॉपर्टी जो है ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। इट मीन्स अगर कोई होम्योमॉर्फिज्म है X टाउ से Y टाउ स्टार, और X अगर टाउ 1 है, T1 है, तो Y भी T1 हो जाएगा, राइट। तो F हमने होम्योमॉर्फिज्म मान ली X टाउ से Y टाउ स्टार तक। अब X टाउ को T1 मान लिया, Y टाउ स्टार को T1 प्रूव करना, तो उसके 2 पॉइंट मान लिए। होम्योमॉर्फिज्म है तो 1 1 ऑन 2, F भी कॉन्टिन्यूस है, F इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो इसके 2 पॉइंट के लिए 2 पॉइंट X में मिल गए, यानी उनकी प्री इमेज मिल गई सच दैट दिस हैपन। अब X के अंदर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मिले तो X तो T1 है, तो T1 की डेफिनेशन से 2 ओपन सेट आ जाएंगे G एंड H सच दैट दिस हैपन्स। ये डेफिनेशन है T1 स्पेस की। अब F होम्योमॉर्फिज्म है तो वो ओपन मैप भी और क्लोज मैप भी। ओपन मैपिंग का मतलब ये G और H अगर ओपन सेट है तो इनकी इमेज ओपन Y में हो जाएंगी। अब G के लिए ये कंडीशन है और H के लिए ये कंडीशन है, दोनों पे F अप्लाई किया तो Fx1 बिलोंग्स टू Fg बट Fx2 डज नॉट बिलोंग्स टू Fg। सिमिलरली Fx2 बिलोंग्स टू Fh एंड Fx1 डज नॉट बिलोंग्स टू Fh। लेकिन Fg और Fh दोनों Y के अंदर ओपन है, तो एक y1 को कंटेन करता है, दूसरा y2 को कंटेन करता है। तो यही हमारा टारगेट था, क्योंकि y1 y2 हमने कैपिटल Y स्पेस के 2 आर्बिट्रेरी पॉइंट लिए थे, उनके लिए हमें ओपन सेट मिल गए, एक Fg और एक Fh। तो Fg y1 को कंटेन करता है और f of h y2 को कंटेन करता है। सो दिस मीन्स y टाउ स्टार इज ए T1 स्पेस। ओके,
तो T1 स्पेस होगी हमारे पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि T1 स्पेस या T1 एक्सियम जो है वो हमारे पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है। तो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी के लिए क्या प्रूव करते हैं कि T1 स्पेस का हर एक सब स्पेस T1 हो जाएगा एंड द प्रॉपर्टी इज हेरिडिटरी। ओके, सो प्रूफ बड़ा सिंपल है भाई। एक्स टाउ को हमने T1 स्पेस मान लिया, एक्स स्टार टाउ स्टार एक सब स्पेस मान लिया उसका। अब इस सब स्पेस को हमें T1 प्रूव करना है। दिस इज एम कि दिस इज T1 स्पेस। T1 स्पेस का मतलब इसके दो पॉइंट मानने और इसके दो ओपन सेट लें जो एक पॉइंट को कंटेन करे और दूसरा ओपन सेट दूसरे पॉइंट को कंटेन करे। सो x1 x2 दो इसके पॉइंट मान लिए, लेकिन x स्टार क्या है भाई, सब स्पेस x का, मीन्स ये x का सबसेट है। और टाउ स्टार, टाउ से इंड्यूस टोपोलॉजी आई है हमारे पास, क्योंकि सब स्पेस टोपोलॉजी इंड्यूस टोपोलॉजी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो x1 x2 कैपिटल X स्टार के पॉइंट थे तो x के भी हैं, और x T1 है। T1 है तो दो सेट्स आ जाएंगे G और H, दैट x1 बिलोंग्स टू G एंड x2 बिलोंग्स टू H। अब हमने x1 x2 x स्टार के पॉइंट मानने थे और यहाँ ओपन सेट जनरेट करने हैं, लेकिन G और H कहाँ हैं, टाउ के अंदर। तो टाउ के ओपन सेट से सब स्पेस के ओपन सेट कैसे बनाते हैं, सब सेट के साथ उनका इंटरसेक्शन ले लो। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, G1 माना हुआ है G इंटरसेक्शन X स्टार, क्योंकि सब सेट X स्टार था। सो हियर वी हैव टू टेक X स्टार। तो ये टाउ स्टार यानी X स्टार के ओपन सेट्स आ गए, जिसमें एक में x1 है और एक में x2 है। ओके, सो यही हमें प्रूव करना था भाई कि X स्टार के दो आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए टाउ स्टार में दो ओपन सेट आ जाएं आगे, एक G1 है एक H1 है, x1 G1 में है और x2 H2 में है, H1 में है। सो दिस मीन्स फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ X स्टार देर आर टू ओपन सेट्स इन टाउ स्टार सच दैट one open set contain first point and second open set contains second point. So X tau star हमारे पास आ गया T1 स्पेस। इट मीन्स जो T1 एक्सियम प्रॉपर्टी है वो हमारे पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। सो लास्ट टू रिजल्ट्स में हमने क्या प्रूव किया कि जो T1 एक्सियम है वो हमारे पास टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी भी है, राइट भाई। आज के लेक्चर का जो मेन और फाइनल रिजल्ट है वो ये है कि X टाउ अगर T1 स्पेस है, A उसका कोई सबसेट है, तो स्पेस का कोई भी पॉइंट उस सेट का लिमिट पॉइंट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग X कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ A। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर X A का लिमिट पॉइंट है तो हम कह रहे हैं कि उसके अराउंड हर एक ओपन सेट A के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करना चाहिए। ओके, तब ये रिजल्ट वैलिड है। इट मीन्स A फाइनाइट सेट नहीं हो सकता, क्योंकि A अगर फाइनाइट सेट हो जाएगा तो ये इफ एंड ओनली इफ के बाद की कंडीशन कैसे होल्ड होगी। सो इस रिजल्ट का मीनिंग क्या है कि T1 स्पेसिस में फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा। लेकिन इन जनरल तो ये ट्रू है टोपोलॉजी में कि फाइनाइट सेट में हैव लिमिट पॉइंट्स, लेकिन रियल एनालिसिस और मीट्रिक स्पेस में हम ये पढ़ते आए हैं कि फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट। तो वो जो टॉपिक था ना, या वो जो मेन फैक्ट था कि फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव लिमिट पॉइंट्स, वो सेम मैच करने के लिए टोपोलॉजिकल स्पेस को क्या होना पड़ेगा, T1। इट मीन्स अगर टोपोलॉजिकल स्पेस T1 है देन वी कैन से दैट फाइनाइट सेट हैज़ नो लिमिट पॉइंट इन दैट टोपोलॉजिकल स्पेस। लेकिन अगर T1 नहीं है तो फाइनाइट सेट भी लिमिट पॉइंट रख सकता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल, X हमने ये सेट माना, टाउ ये टोपोलॉजी मान ली। ओके, टाउ कॉम्प्लीमेंट ये आएगा भाई। कॉम्प्लीमेंट का मतलब दिस इज ए फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। सो X टाउ यहाँ पे टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसका एक सेट मान लिया मैंने A, तो सिंगलटन है तो ऑब्वियसली फाइनाइट सेट है। अब हमने क्लेम कर दिया कि B एंड C आर लिमिट पॉइंट्स ऑफ दिस सेट। ये फैक्ट क्यों किया, दिस इज ट्रू बिकॉज A क्लोजर निकालते हैं हम एक बार। A क्लोजर क्या होता है भाई, जब हमने क्लोजर ऑफ ए सेट डिफाइन किया था उस लेक्चर में आप ये देख सकते हैं, ये डेफिनेशन हमने लिखी थी। A क्लोजर मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट्स कंटेनिंग A। अब क्लोज सेट्स ये हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में, ये तीन, तो उनका इंटरसेक्शन करना है। लेकिन एक और कंडीशन है कि वो क्लोज सेट्स A को कंटेन करते हैं, और A क्या है, सिंगलटन है। A को कंटेन ना ये सेट करता ना ये सेट करता, ओनली ये सेट करता है। तो जो सारे क्लोज सेट्स हैं को कंटेन करने वाले वो ओनली X है, तो उनका इंटरसेक्शन तो सिर्फ क्या आ गया, X आ गया। और हमें ये भी पता है भाई A क्लोजर किसके इक्वल होता है, A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ A, और A की वैल्यू A है और टोटल आंसर X है, तो D ऑफ A क्या आ गया, B, C। लेकिन D ऑफ A क्या है, ड्राइव्ड सेट ऑफ A, यानी उसके लिमिट पॉइंट्स, तो B और C क्या आ गए यहाँ पे, लिमिट पॉइंट्स। सो इट मीन्स इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस X टाउ ए फाइनाइट सेट में हैव लिमिट पॉइंट।
लेकिन अगर स्पेस T1 है तो फाइनाइट सेट लिमिट पॉइंट नहीं रख सकता। अब फाइनाइट सेट ने लिमिट पॉइंट रख लिया तो इट मीन्स दिस स्पेस इज नॉट T1। ऑब्वियसली T1 नहीं है, क्यों? क्योंकि B और C दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लिए, इसके लिए दो ओपन सेट क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं कि एक B को कंटेन करे एक C को कंटेन करे? नो, क्योंकि ये तीन ही ओपन सेट हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस में। अब B को कौन कंटेन करता है? ओनली X। C को कौन कंटेन करता है? ओनली X। लेकिन B को अगर X कंटेन कर रहा है तो वो C को भी कंटेन कर रहा है, और अगर वो C को कंटेन कर रहा है तो B को भी कंटेन कर रहा है। लेकिन ये तो डेफिनेशन नहीं है T1 स्पेस की। T1 स्पेस की डेफिनेशन क्या थी कि दो ओपन सेट ऐसे आए, एक B को कंटेन करे एक C को कंटेन करे, लेकिन पहले वाला C को ना कंटेन करे और दूसरे वाला B को ना कंटेन करे। लेकिन ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे ओनली 3 ओपन सेट्स ये हैं, फाई एक्स एंड सिंगलटन है। सो दिस मीन्स दिस स्पेस इज नॉट T1, ये नॉट T1 है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, फाइनाइट सेट ने लिमिट पॉइंट रख लिया। अदरवाइज ये थ्योरम क्या कहती है, जो हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आज का, कि स्पेस T1 है और A अगर उसका कोई सबसेट है तो A के पास यानी X उसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग X कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ A। ओके, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन आपको पता है भाई, X अगर X का पॉइंट है तो X ड्राइव्ड सेट ऑफ A में जाने का मतलब क्या है कि ऑल ओपन सेट G कंटेनिंग X कंटेन्स एटलीस्ट वन पॉइंट ऑफ A अदर देन X फॉर ऑल G बिलोंग्स टू टाउ सच दैट X बिलोंग्स टू G। ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है भाई, यानी X A का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, यानी ड्राइव्ड सेट में चला जाएगा कब, इफ फॉर ऑल G ओपन G कंटेनिंग X दिस हैपेंस, यानी G इंटरसेक्शन A माइनस सिंगलटन X इज नॉट इक्वल टू 5। दिस स्टेटमेंट मीन्स X को कंटेन करने वाला हर एक ओपन सेट G A का कम से कम X के अलावा एक और पॉइंट कंटेन करे, ये डेफिनेशन है। अब हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है कि X A का लिमिट पॉइंट हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ every open set containing X contains infinitely many points of A। So अगर ये वाली हाइपोथेसिस हम मान ले ये ट्रू है, ये हाइपोथेसिस हम मान लें कि every open set containing X contains infinitely many distinct points of A, अगर X के अराउंड हर एक ओपन सेट A के इनफाइनाइट पॉइंट कंटेन करते हैं तो ये कंडीशन तो होल्ड हो गई भाई कि सारे ओपन सेट जो X को कंटेन करते हैं वो एक इनफाइनाइट पॉइंट को कंटेन करते हैं, यानी ये इंटरसेक्शन इनफाइनाइट है। तो उसमें से X रिमूव भी कर देंगे तो ये ऑलवेज क्या रहेगा, नॉन एम्प्टी सेट। तो ये मान के X को लिमिट पॉइंट प्रूव करना ये बाय डेफिनेशन है। सो सपोज एवरी ओपन सेट कंटेनिंग X कंटेन इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ A देन X इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ A बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, जो ये लिखी हुई है यहाँ पे डेफिनेशन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इंटरेस्टिंग है। हमने मान लिया कि X A का लिमिट पॉइंट है, तो ये दिखाना है कि उस X को कंटेन करने वाले हर ओपन सेट के पास A के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, दैट वी वांट टू प्रूव। ओके, so let X be a limit point of A and G be an open set containing X। अब हमें क्या प्रूव करना है, we will show that G contains infinitely many distinct points of A। ओके, कि G के पास A के इनफाइनाइट पॉइंट्स हो। कंट्राडिक्शन से मान लिया हमने कि G contains only finite number of points of A, तो G के पास A के फाइनाइट पॉइंट है तो G इंटरसेक्शन A फाइनाइट सेट है, उसमें से X रिमूव करके मैंने एक सेट डिफाइन कर लिया ये, क्योंकि ये अगर फाइनाइट सेट है उसमें से X होगा तो रिमूव कर देंगे, नहीं होगा तो ये सेट खुद आ जाएगा। तो G इंटरसेक्शन A फाइनाइट है, बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट उसमें से X रिमूव कर देंगे तो फाइनाइट बचेगा, उसको मैंने ये मान लिया। इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि ये सेट क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि हमने कोरोलरी 2 में ये किया था कि स्पेस अगर T1 है तो एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ दैट स्पेस इज क्लोज्ड। या फिर थ्योरम 1 यूज कर लो कि सारे सिंगलटन्स क्लोज्ड हैं और ये सिंगल क्लोज सेट की फाइनाइट यूनियन है तो भी ये क्लोज्ड आ जाएगा, राइट? तो उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाएगा। अब ये सेट कैसा भाई, इसमें से इस इंटरसेक्शन में से X रिमूव कर रखा है, यानी X इसके अंदर नहीं है। इट मीन्स X डज नॉट बिलोंग्स टू X1 अप टू Xn, लेकिन इसमें नहीं है तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब क्या किया हमने, ये तो ओपन आ गया बिकॉज दिस वाज क्लोज सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ओपन हो गया। कॉम्प्लीमेंट ओपन है, सो इस कॉम्प्लीमेंट में X है, बिकॉज X इसमें नहीं था तो कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, X बिलोंग्स टू दिस सेट। अब इस सेट में भी X है और G क्या मानना था, एक ओपन सेट था कंटेनिंग X, तो G भी ओपन है X को कंटेन करने वाला और ये भी ओपन सेट है X को कंटेन करने वाला। सो इंटरसेक्शन इज ऑल्सो एन ओपन सेट कंटेनिंग X। ये टोपोलॉजी की सेकंड प्रॉपर्टी है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज ओपन। तो ये एक ओपन सेट हो गया भाई। नाउ हमने क्या किया, इस ओपन सेट का ये ओपन सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन विद A माइनस X ये कर दिया।
अब दोनों इंटरसेक्शन है, ये एक सेट है, ये एक सेट है, ये एक सेट, 3 सेट का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है, राइट, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से इन दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, ये सेट एज इट इज रख लिया, जी का इसके साथ इंटरसेक्शन कर दिया, यानी जी इंटरसेक्शन ए माइनस सिंगलटन एक्स। लेकिन जी इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स क्या था, x1 x2 xn, और ये सेट इसका कॉम्प्लीमेंट है। तो एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या आता है, फाई। सो इस पूरे सिनेरियो में हमने क्या दिखा दिया कि ये एक ओपन सेट था भाई, दिस वन इज एन ओपन सेट। ये एक ओपन सेट था जो येलो हाईलाइट कर रखा है, उसका इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स के साथ एम्प्टी आ गया। तो एक ओपन सेट इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स अगर एम्प्टी आ जाता है तो ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अगेंस्ट आ गया, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी, एक्स के अराउंड हर एक ओपन सेट जी उसका इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स के साथ नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ गया कि एक ओपन सेट हमें मिल गया जिसका इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स के साथ फाई है। तो एक भी ओपन सेट अगर इंटरसेक्शन विद ए माइनस एक्स एम्प्टी दे देता है तो दिस मीन्स दिस इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, क्योंकि लिमिट पॉइंट होता तो हर ओपन सेट एक्स के अराउंड ए माइनस एक्स के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो एक्स नॉट लिमिट पॉइंट हो गया, लेकिन एक्स तो लिमिट पॉइंट माना हुआ था हमने, तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो कंट्राडिक्शन कहाँ आई, जो हमने गलत अज्यूम किया था, यानी जी के पास एक फाइनाइट पॉइंट होंगे, तो वो कंट्राडिक्शन आ गई। तो इट मीन्स जी मस्ट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए। ओके, लेकिन जी तो एक आर्बिट्रेरी ओपन सेट था, इट मीन्स एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इसको आप एक मोटिवेशन भी मान सकते हो T1 स्पेसिस को पढ़ने के लिए, क्योंकि मेट्रिक स्पेस और रियल एनालिसिस में आप क्या करते हैं कि फाइनाइट सेट कैन नॉट हैव लिमिट पॉइंट, बट इन जनरल टोपोलॉजिकल स्पेसिस ए फाइनाइट सेट में हैव लिमिट पॉइंट्स। तो किन टोपोलॉजिकल स्पेसिस में फाइनाइट सेट के पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, T1 स्पेसिस के पास। सो दिस इज एन, you can say, an important motivation to study T1 spaces. Okay, so today's concluding corollary is a finite subset of T1 has no limit point, क्योंकि T1 स्पेस में अगर किसी सेट को लिमिट पॉइंट रखना है तो that set has to be infinite set. ओके, तो ये अगर मैं समराइज करूं भाई, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया है कि T1 स्पेसिस क्या होते हैं, T1 और T0 में रिलेशन देखा कि T1 ऑलवेज इंप्लाइज T0 बट T0 में नॉट बी ए T1 स्पेस। ओके, अगला रिजल्ट हमने किया कि जो T1 प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी भी है और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी है। फिर हमने किया कैरेक्टराइजेशन कि एक स्पेस अगर T1 है इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। और फाइनली हमने एक मोटिवेशन के तौर पे ये देखा कि एक्स टाउ अगर T1 स्पेस है, ए उसका कोई सबसेट है, तो स्पेस का कोई भी पॉइंट T1 स्पेस के सबसेट का लिमिट पॉइंट इफ एंड ओनली यानी तभी होगा इफ एंड ओनली इफ एवरी ओपन सेट अराउंड दैट पॉइंट कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए, or we can say that in T1 species finite set cannot have limit points. तो ये भी T1 स्पेसिस की कंप्लीट स्टडी थी। इसमें कोई डाउट आए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और एज यूजुअल वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।